बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिव्यू करते हैं हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या स्टडी किया था। लास्ट लेक्चर में हमने लिंक लिस्ट को डिटेल से स्टडी किया था और उसके डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज़, उनको हमने देखा था, अंडरस्टैंड किया था एंड देन हमने एक्सप्लोर किया था इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन जो लिंक लिस्ट के ऊपर परफॉर्म हो सकते हैं। देन डिस्कवर किया था हाउ टू बिल्ड एंड मैनिपुलेट ए लिंक लिस्ट एंड हमारा इसमें लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट का भी कॉन्सेप्ट हमने देखा कि हमारे पास लिंक लिस्ट, सिंगल लिंक लिस्ट है वो वन वे, उसमें पॉइंटर्स होते हैं, और डबली लिंक लिस्ट में हमारे पास टू वे पॉइंटर हो सकते हैं। आज के लेक्चर में हम डबली लिंक लिस्ट को देखेंगे। डबली लिंक लिस्ट क्या है और किस तरीके से उसकी मुख्तलिफ ऑपरेशंस कैसे उसके ऊपर परफॉर्म हो सकते हैं। तो डबली लिंक लिस्ट को हम एक्सप्लेन करने के बाद हम उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि डबली लिंक लिस्ट की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। देन उसके इंसर्शन और डिलीशन के ऑपरेशंस को हम अंडरस्टैंड करेंगे एंड डबली लिंक लिस्ट को हम बिल्ड करेंगे और मैनिपुलेट करेंगे। और देन हमारे पास सर्कुलर लिंक लिस्ट का एक कॉन्सेप्ट है, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरीके से एक सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट की टाइप्स, उनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, व्हाई डबली लिंक लिस्ट? The only way to find the specific node that precedes P is to start at the beginning of the list. The same problem arises when one wishes to delete an arbitrary node from a singly linked list. If we have a problem in which moving in either direction is often necessary, then it is useful to have doubly linked list. Doubly linked list क्यों ज़रूरी है? Because singly linked list में हम किसी एक नोड को डिलीट करना चाहें या इंसर्ट करना चाहें तो हमें वो पूरी लिस्ट ट्रेवर्स करनी पड़ती है। अगर स्टार्ट पे हमें करना हो तो पहला नोड डिलीट करना, इंसर्ट करना प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर हमें ट्रेवर्स करके आगे हम नोड को ट्रेवर्सिंग करें या उसको बैक पे किसी नोड पे आना चाहें तो हम सिंगली लिंक लिस्ट में इस तरह का फंक्शन नहीं है, उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। सो हम इस प्रॉब्लम को डबली लिंक लिस्ट के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। डबली लिंक लिस्ट हमें टू वे मूवमेंट प्रोवाइड करती है। ईच नोड नाउ हैज टू लिंक्स डाटा मेंबर। तो डबली लिंक लिस्ट में हमारे पास एक नोड के दो लिंक्स बन जाते हैं, जो एक उस नोड पे आने का पॉइंट आउट कर रहा है एंड दूसरा बैकवर्ड प्रीवियस नोड पे जाने के लिए पॉइंट आउट कर रहा होता है। तो इस तरीके से हम लिंक लिस्ट के फर्दर आगे नोड्स पे भी ट्रेवर्स करके मूव कर सकते हैं एंड अगर बैकवर्ड हमें जाना हो तो हम बैकवर्ड मूव भी कर सकते हैं। वन लिंकिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, वन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। इंट्रोडक्शन: A doubly linked list is one in which all nodes are linked together by multiple links. Doubly linked list में हमारे पास nodes multiple links से connected होते हैं, which help in accessing both the successor is next and predecessor is previous node for any arbitrary node within the list. तो हमारे पास अगर हमने डबली लिंक लिस्ट में नेक्स्ट नोड या प्रीवियस नोड को एक्सेस करना हो तो हम इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। एवरी नोड इन द डबली लिंक लिस्ट
has three fields: left pointer, right pointer and data. A typical doubly linked list node, हमारे पास इसमें तीन इसके पार्ट्स होते हैं। सेंटर में हमारे पास डाटा है या इन्फो है, यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट पॉइंटर है, यहाँ पे हमारे पास राइट पॉइंटर है। लेफ्ट पॉइंटर or left point will point to the node in the left side or previous node. तो L point है वो previous node को रेफर करेगा, that is L point will hold the address of the previous node. R point will point to the node in the right side. जो राइट पॉइंटर है वो राइट साइड के नोड को पॉइंट कर रहा है, जो लेफ्ट पॉइंटर है एल पॉइंट वो लेफ्ट साइड के पॉइंटर को पॉइंट आउट कर रहा है। दैट इज आर पॉइंट विल होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। डाटा विल होल्ड द इंफॉर्मेशन ऑफ द नोड। उस नोड की जो इंफॉर्मेशन है या उसके अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है वो उसमें होल्ड करता है। तो लेट्स से स्टार्ट हमारे पास है, एक नोड है, स्टार्ट में यहाँ पे नल है, डाटा यहाँ पे 10 वैल्यू है, ओके। देन हमारे पास ये पॉइंटर ये नेक्स्ट सेकेंड नोड को पॉइंट कर रहा है। इसी तरीके से सेकेंड नोड अगेन रिवर्स प्रीवियस नोड को पॉइंट कर रहा है। हमारे पास 20 डाटा है। इसी तरीके से ये सेकेंड नोड थर्ड नोड को पॉइंट कर रहा है और थर्ड नोड सेकेंड को पॉइंट कर रहा है। ये इसका राइट पॉइंटर है, ये इसका लेफ्ट पॉइंटर है। इसी तरह ये इसका राइट पॉइंटर है, ये इसका लेफ्ट पॉइंटर है और यहाँ पे नल वैल्यू मींस लास्ट नोड ये है। तो इसका डाटा जो है थर्ड नोड ये 30 है, ओके। देन हम इसको अगर मेमोरी की रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में देखें कि मेमोरी में एड्रेसेस किस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्ट में हमारे पास ये एड्रेस है 0x80019। तो ये हमारे पास नल है, यहाँ पे 10 है, ओके। ये जो एड्रेस है 0x80017 ये यहाँ का इसका एड्रेस है और इसी तरीके से ये इसके पॉइंटर 0x819। अब ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है, इस नोड का एड्रेस है और ये इस नोड का एड्रेस है, ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है। तो ये इसको एक्सेस कर सकता है, ये इसको थ्रू दिस पॉइंटर। सिमिलरली हमारे पास ये नोड है, इसका ये एड्रेस है, इसी तरह ये नोड है, इसका ये एड्रेस है। तो ये नोड इसको एक्सेस कर सकता है, ये नोड इसको एक्सेस कर सकता है। सो हमारे पास लेफ्ट और राइट पॉइंटर हमें नोड के लेफ्ट और राइट ट्रैवर्स करने में हेल्प करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट को हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ए नोड इन विच डबली लिंक लिस्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मेमोरी विद द फॉलोइंग डिक्लेरेशन। हम किस तरह उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? स्ट्रक्ट नोड इंटीजर टाइप का हम डाटा रखेंगे, स्ट्रक्चर नोड नेक्स्ट एंड दूसरा पॉइंटर हमारा प्रीवियस होगा। हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंटर होंगे, एक नेक्स्ट का एक प्रीवियस का। जिसे हमने लेफ्ट पॉइंट कहा, राइट पॉइंट कहा, तो यहाँ पे हमारे पास डाटा के साथ दो पॉइंटर हैं, एक नेक्स्ट पॉइंटर जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस देगा और प्रीवियस जो बैक नोड का एड्रेस देगा। इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ नोड्स। डबली लिंक लिस्ट के अंदर हम किसी भी नोड को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टार्ट नोड है, शुरू में वैल्यू नल है और ये चूंकि पहला एक ही नोड है, लास्ट नोड ये किसी को आगे फर्दर रेफर नहीं कर रहा, ये भी नल है, इसकी वैल्यू 20 है। हम एक नोड डबल लिंक लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, 20 नोड नया नोड क्रिएट कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है इंसर्ट 30 at the end of the doubly linked list। अब हम इस नोड के आगे फर्दर एक और नोड ऐड कर सकते हैं।
इसका एड्रेस जो है वो इसको हम रेफर करेंगे और इस मेमोरी नोट का, इस नोट का जो मेमोरी एड्रेस है वो इसको या पॉइंटर इसको दे देंगे। तो इंसर्ट 30 एट एंड हमने इस तरीके से इसमें ये नया नोट ऐड कर दिया। इंसर्ट 10 एट द बिगिनिंग, हम डबली लिंक लिस्ट में भी उसी तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जिस तरह हम सिंगली लिंक लिस्ट में करते रहे, बट डिफरेंस ये है कि सिंगली लिंक लिस्ट वन वे नोट की ट्रेवर्सिंग कर सकती है, जबकि इसमें हमें बैकवर्ड अगर जाना हो तो हम बैकवर्ड भी जा सकते हैं। हमारे पास पॉइंटर एड्रेसेस उसके लेफ्ट और राइट पॉइंटर दोनों के होते हैं। अगर हम बिगिनिंग में ऐड करना चाहें तो हम इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे और इसका लेफ्ट और राइट पॉइंटर असाइन कर देंगे। सिमिलरली हम किसी भी नोट को डिलीट भी कर सकते हैं। लेट से सेकंड पोजीशन पे कोई एलिमेंट है, इसको हम डिलीट करना चाहते हैं, सो हम इसके एड्रेस को, इसका पॉइंटर एड्रेस इसको दे देंगे और सेम ये वाला इस नोट का एड्रेस ये दे देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास डबली लिंक लिस्ट के पॉइंटर की एडजस्टमेंट इंसर्शन पे और डिलीशन पे हो जाती है। डबली लिंक लिस्ट, इट इज ए वे ऑफ गोइंग बोथ डायरेक्शन इन ए लिंक लिस्ट, फॉरवर्ड and reverse. Many applications require a quick access to predecessor node of some node in the list. तो sometime हमें बहुत सी ऐसी applications में next node पे भी जाना होता है और sometime हमें previous node पे भी जाना होता है। So doubly linked list में हमें उन applications में हमें support करती है जहाँ पे हमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करना होता है। एडवांटेज ओवर सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट के क्या एडवांटेज है? क्विक अपडेट ऑपरेशन, अपडेट ऑपरेशन क्विक है, सच एज इंसर्शन, डिलीशन एट बोथ एंड्स, बिकॉज हमारे पास इंसर्शन और डिलीशन हम दोनों एंड पे क्विकली कर सकते हैं, बिकॉज उसके अंदर हम इजीली मूव कर सकते हैं। एंड आल्सो एट द मिडल ऑफ द लिस्ट, मिडल में, स्टार्ट पे, एंड पे, किसी जगह पे हम इंसर्शन डिलीशन के ऑपरेशन बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं एज कंपेयर टू सिंगल लिंक लिस्ट। A node in a doubly linked list store two references, वो उसमें दो रेफरेंसेस स्टोर होते हैं, one next link that points to the next node in the list and a previous link that points to the previous node of the link. डबली लिंक लिस्ट के अंदर उसका एलिमेंट की किस तरह रिप्रेजेंटेशन होती है उसको हम देखते हैं। A doubly linked list provides a natural implementation of list abstract data types. Node implementation अगर हम इसकी देखें, node implements position and store element, link of the previous node, link to the next node. यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, हमारे पास जो एलिमेंट है वो मिड में आ जाएगा, प्रीवियस नोड का लिंक एंड नेक्स्ट नोड का लिंक यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम डबली लिंक लिस्ट का एक नोड किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। मिड में एलिमेंट है, प्रीवियस नोड का लिंक एंड नेक्स्ट नोड का लिंक। ओके, देन स्पेशल ट्रेलर एंड हेडर नोड, इसमें हमारे पास जो स्टार्ट नोड और एंड नोड है उसकी रिप्रेजेंटेशन भी हम इस तरह कर सकते हैं कि हेडर जो है ये मेमोरी एड्रेस जहां से ये लिंक लिस्ट डबली लिंक लिस्ट स्टार्ट हो रही है ये वो है, और ट्रेलर जो एंड है लिंक लिस्ट जहां पे स्टॉप हो रही है, एंड हो रही है। सो हमारे पास एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है डबली लिंक लिस्ट की। सेंटर में हमारा कोई डाटा, मे बी दिस पिक्चर, इसी तरीके से सेकंड पिक्चर, थर्ड, ये सारे उसके अंदर एलिमेंट्स हैं डबली लिंक लिस्ट के अंदर। हमारे पास हेडर है जो पॉइंट आउट कर रहा है फर्स्ट नोड के लेफ्ट पॉइंटर को
एंड ये पॉइंट आउट कर रहा है बैक हेडर को, बिकॉज हमारे पास डबली लिंक लिस्ट में हर नोड जो लेफ्ट बिकॉज हमारे पास हर नोड लेफ्ट और राइट दोनों पॉइंटर को रिप्रेजेंट करता है। लेफ्ट हमारा यहाँ पे सेकेंड नोड में लेफ्ट और राइट पॉइंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड नोड में, और इसी तरह लास्ट नोड पे लेफ्ट और राइट। एंड नोड हमारा ट्रेलर है, जहाँ पे लास्ट नोड उसमें रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको लिंक अप कर रहा है, एंड देन ये बैक लास्ट नोड को लिंक अप कर रहा है। सेंटिनल नोड्स, सेंटिनल नोड्स क्या होते हैं? टू सिंप्लीफाई प्रोग्रामिंग, टू स्पेशल नोड्स हैव बीन एडेड एट बोथ एंड्स ऑफ द डबली लिंक लिस्ट। प्रोग्रामिंग के उसमें इश्यूज आ सकते हैं अगर हम डबली लिंक लिस्ट को जैसे सिंगली लिंक लिस्ट में स्टार्ट नोड और एंड नोड की तरह हैंडल करें। सो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए डबली लिंक लिस्ट में स्टार्ट और एंड पे दो नोड्स एडिशनल डिफाइन कर दिए हैं, जिनको सेंटिनल नोड्स कहते हैं। हेड एंड टेल आर डमी नोड्स are also called sentinels, do not store any data elements। तो sentinels जो हैं वो डाटा स्टोर नहीं करते, जस्ट उसमें हम डमी नोड्स हैं। तो हेड में क्या होगा? हेडर सेंटिनल हैज नल प्रीवियस रेफरेंस, उसमें जस्ट उसका लिंक है। टेल में क्या है? उसमें ट्रेलर Sentinel has a null next reference link। ओके, सेंटिनल नोड्स हमारे लास्ट और स्टार्ट में जो नोड्स हैं, जिनमें हम सिर्फ पॉइंटर्स को हैंडल कर रहे हैं, ताकि प्रोग्रामिंग में इस चीज़ को हम इजीली सिंप्लीफाई कर सकें। What we see from a doubly linked list, doubly linked list object would need to store the following। उसमें क्या क्या स्टोर होता है? रेफरेंस टू दी सेंटिनल हेड नोड, रेफरेंस टू दी सेंटिनल टेल नोड, एंड साइज काउंटर दैट कीप ट्रैक ऑफ नंबर ऑफ नोड्स इन दी लिस्ट एक्सक्लूडिंग दी टू सेंटिनल्स। हमें डबली लिंक लिस्ट में हमारे पास क्या क्या स्टोर हो रहा है? एक सेंटिनल हेड नोड, सेंटिनल टेल नोड, एंड साइज काउंटर, जो जितने भी उसके अंदर नोड्स हैं डबली लिंक लिस्ट के, वो उसको कीप ट्रैक रखने के लिए कहता है। सो ये तीन चीज़ें जो हैं वो हमारे पास डबली लिंक लिस्ट के अंदर इम्पॉर्टेंट होती हैं। अब हम बात करते हैं एम्प्टी डबली लिंक लिस्ट। यूजिंग सेंटिनल्स वी हैव no null links, instead we have head.next is equal to tail and tail.previous is equal to head। तो अगर हमें कोई डबली लिंक लिस्ट जो कि एम्प्टी है, उसको रिप्रेजेंट हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हेडर जो है वो ट्रेलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड ट्रेलर जो है वो हेडर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यहाँ पे कोई डाटा एलिमेंट नहीं है, और जस्ट ये सेंटिनल्स को हमने नल लिंक्स के जरिए कनेक्ट किया हुआ है। नाउ हम इसमें देखते हैं हमारे पास किसी एक नोड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका साइज 1 है। हमारे पास एक नोड है, उसको हम फर्स्ट नोड, लास्ट नोड, हेडर, ट्रेलर और उसका जो डाटा है उसमें रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास जो नोड है डबली लिंक लिस्ट का, वो इस तरीके से रिप्रेजेंट हो सकता है। ये हमारे दोनों सेंटिनल्स आ गए, ये फर्स्ट, ये लास्ट, एंड ये हमारा जो भी इसमें डाटा है। दिस सिंगल नोड इज द फर्स्ट नोड एंड आल्सो इज द लास्ट नोड। हमारे पास चूंकि इसमें एक ही नोड है, सो फर्स्ट नोड और लास्ट नोड यही है। फर्स्ट नोड इज हेड डॉट नेक्स्ट, हेड डॉट नेक्स्ट हमारा ये फर्स्ट नोड है, और लास्ट नोड इज
टेल डॉट प्रीवियस, तो ये हमारा लास्ट नोड है। रिमूवल फ्रॉम दी डबली लिंक लिस्ट, हम डबली लिंक लिस्ट में किसी भी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। हम ये हेडर और ट्रेलर है, देन हमारे पास ये मुख्तलिफ डाटा एलिमेंट्स हैं जो डबली लिंक लिस्ट के जरिए आपस में कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल हम एक एलिमेंट है, इस नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं, तो उसमें हमारा ये कनेक्टेड है इसके साथ एंड ये लेफ्ट नोड के साथ यहाँ कनेक्टेड है, इसी तरह ये राइट और लेफ्ट नोड के साथ कनेक्टेड है। अब हमने जब इसको डिलीट करना है, इसके कनेक्शंस को बेसिकली हमने या पॉइंटर को यहाँ से रिमूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो इसको पॉइंट आउट कर रहा है यहाँ पे ये वाला पॉइंटर, इसको हम ट्रेलर पे ले जाएंगे बिकॉज हम इसको रिमूव करना चाहते हैं। तो इससे नेक्स्ट जो है वो हमारा ट्रेलर है, इस पे इसको पॉइंट आउट करेगा एंड देन जो ये पॉइंट आउट कर रहा है बैक, ये डेफिनेटली डॉट खत्म हो जाएगा, ये पॉइंटर भी खत्म हो जाएगा एंड ये जो ये वाला एड्रेस ट्रेलर के है ये बैक इस पे आ जाएगा। सो हमारे जो ये लिंक है जो इस नोड से ट्रेलर की तरफ जा रहा है या इस नोड से प्रीवियस नोड की तरफ जा रहा है, ये दोनों खत्म हो जाएंगे और नए दो इसमें ट्रेलर को पॉइंट आउट कर रहा है एंड ट्रेलर का जो है वो इस नोड के प्रीवियस को पॉइंट आउट कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये नोड यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो न्यू जो डबली लिंक लिस्ट है वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट होगी जिसमें हमारे पास ये नोड नहीं है और 4 नोड्स की जगह आप 3 नोड्स इस वक्त डबली लिंक लिस्ट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। नोटिस दैट बिफोर रिमूवल वी मस्ट चेक फॉर एम्प्टी लिस्ट। हमें एम्प्टी लिस्ट के लिए सबसे पहले चेक करना पड़ता है, अगर हमारी लिंक लिस्ट में कोई एलिमेंट नहीं है तो हम उसमें कोई एलिमेंट रिमूव नहीं कर सकते। इफ नॉट वी विल रिमूव द लास्ट नोड इन द लिस्ट। अगर कोई एसडी उसमें एम्प्टी नहीं है तो हम लास्ट नोड को रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि हम अभी इस एग्जांपल में हमने किया कि हमारे पास ये 1 2 3 4 एलिमेंट थे, जिसमें हमने 4th जो एलिमेंट है उसको हमने डिलीट करके उसके पॉइंटर्स को एडजस्ट किया एंड हमारी जो अपडेटेड लिस्ट है वो एक उसमें से रिमूव हो गया और 3 नोड्स की लिंक लिस्ट बन गई। इंसर्शन, डबली लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्शन कैसे हो सकती है, एक न्यू नोड इंसर्ट कैसे होता है, हम इस ऑपरेशन को विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं। लेट्स से हमारे पास 1 2 3 नोड्स की एक लिंक लिस्ट है, ओके, उसमें मुख्तलिफ ABC डाटा आइटम्स पड़े हुए हैं। अब हम ये चाह रहे हैं कि हमारा एक नया नोड इस सेकंड पोजीशन के बाद ऐड अप हो जाए। तो उसके लिए हम देख सकते हैं कि हमारा पहले जो ये था इसका राइट पॉइंटर एंड इसका ये लेफ्ट पॉइंटर था। अब हम इसको इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि इनके पॉइंटर्स को न्यू नोड के पॉइंटर्स के साथ एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जब न्यू नोड ऐड हो जाएगा तो ये न्यू नोड का लेफ्ट पॉइंटर वो इसको पॉइंट आउट करेगा और इसका राइट पॉइंटर इसको पॉइंट आउट करेगा। तो इस तरीके से हमारा जो कोई भी लिंक लिस्ट का, डबली लिंक लिस्ट का कोई नोड है, हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं। हमारे पास ये एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा और इसके हम जो पॉइंटर्स हैं इनको हम एडजस्ट कर लेंगे इस तरीके से कि ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है और ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है, सिमिलरली ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है और ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये नया नोड इसमें इंसर्ट हो जाएगा और जो प्रीवियस नोड के जो इसके साथ लिंक थे, कनेक्शन थे, वो नए पॉइंटर्स के साथ एडजस्ट हो जाएंगे। डिलीशन का हम ऑपरेशन देखते हैं कि रिमूव P वेयर P इज इक्वल टू लास्ट।
हम लास्ट एलिमेंट को अगर हम डिलीट करना चाहें तो किस तरीके से हम डिलीट करेंगे, उसमें हमारे पास ये लास्ट एलिमेंट है, ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है एंड देन बैक लेफ्ट और राइट पॉइंटर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम इसको डिलीट करना चाह रहे हैं तो हम जस्ट इसके इन दो पॉइंटर्स को रिमूव कर देंगे एंड ये डायरेक्टली इसको पॉइंट आउट कर ले एंड ये डायरेक्टली इसको पॉइंट आउट कर ले। मींस ये दो पॉइंटर जब हम इस्टेब्लिश कर देंगे और ये दो रिमूव कर देंगे तो इस तरीके से ये लिस्ट में से, डबली लिंक लिस्ट में से ये एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। तो हमारे पास लास्ट नोड डबली लिंक लिस्ट में से डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। 4 एलिमेंट्स या 4 नोड की जो लिस्ट है वो अब 3 में कन्वर्ट हो जाएगी। परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं कि लिंक लिस्ट की, डबली लिंक लिस्ट की क्या परफॉर्मेंस है। इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लिस्ट ADT by means of a doubly linked list, the space used by a list with n elements is order of n। जो स्पेस है उसके लिए उसकी जो complexity होगी वो order of n होगी। The space used by each position of the list वो हमारे पास order of 1 होगी। All the operations of the list ADT run in order of 1 time। Operation element of the position ADT runs in order of 1 time। Node data, info users data। हमारा एक डबली लिंक लिस्ट का अगर नोड है उसको हम रिप्रेजेंट करें तो हमारा इन्फो जो है वो यहाँ पे यूजर का जो भी डाटा सेव होता है। नेक्स्ट और बैक हमारे पास 2 पॉइंटर हैं, द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट एंड प्रीवियस नोड। तो अगर हम डबली लिंक लिस्ट के नोड को सिंपल वे से रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास यहाँ पे डाटा प्रीवियस एंड नेक्स्ट नोड, नेक्स्ट और बैक पॉइंटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नोड डाटा, लेट से हमारे पास कोई उसको स्ट्रक्चर हम बना लें नोड टाइप का, तो उसमें हमें जो इन्फो है उसमें वो हमारी स्टोर होगी, देन नेक्स्ट का पॉइंटर हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे, देन बैक का पॉइंटर। तो इस तरीके से हम किसी भी एक डबली लिंक का नोड रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डबली लिंक लिस्ट का एक नोड उसको हम इस तरीके से राइट कर सकते हैं जिसमें एक उसका इन्फो होगा, डाटा होगा, दूसरा उसका नेक्स्ट पॉइंटर होगा, तीसरा उसका बैक पॉइंटर होगा। फाइंडिंग ए लिस्ट आइटम, हम किसी भी एक लिस्ट आइटम को डबली लिंक लिस्ट के अंदर फाइंड भी कर सकते हैं। वी नो लॉन्गर नीड टू यूज प्रीवियस लोकेशन, वी कैन गेट द प्रीडिसेसर्स of a node using its back member। तो हम इंसर्टिंग इनटू ए सिंगली लिंक लिस्ट, उसकी एग्जांपल हम सिंपल देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक लिस्ट थी, इसमें इंटर करने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट न्यू नोड है हमारा, एक न्यू नोड, उसको इसका लिंक दे देंगे एंड इसको सेकंड लिंक यहाँ पे स्टैब्लिश कर देंगे और ये लिंक ब्रेकअप हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स या 5 नोड की लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट बन जाएगी। अब हम डबली लिंक लिस्ट की बात करते हैं, इंसर्टिंग इनटू डबली लिंक लिस्ट। तो हमारे पास इसमें पॉइंटर लेफ्ट और राइट दोनों पॉइंटर हर नोड के आ रहे हैं। तो हमें ये नया नोड इसमें इंसर्ट करने के लिए ये लेफ्ट पॉइंटर इसका आ जाएगा, राइट पॉइंटर इसका आ जाएगा, देन यहाँ पे जो ये पॉइंटर इसको पॉइंट आउट कर रहा था वो इसको पॉइंट करेगा एंड अगेन ये जो इसको पॉइंट आउट कर रहा था अब वो इसको पॉइंट करेगा, बिकॉज हमारा अब इन दोनों में ये लिंक ब्रेकअप हो जाएगा। अब ये एक नया एलिमेंट इसमें हमने ऐड कर दिया। सो वहाँ पे हमारे पास प्रीवियस उसमें देखें हमने सिर्फ एक को कनेक्शन, एक लिंक, एक पॉइंटर को हमने उसको डिलीट करके हमें 2 नए रेफरेंसेस, नए पॉइंटर
एडजस्ट करने पड़े। जबकि हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास 1 2 3 4 डब्ल्यू लिंक लिस्ट में हमें 4 रेफरेंसेस जो हैं वो उन्हें एडजस्ट करने पड़ेंगे। ओके, अब इंसर्टिंग इनटू ए डब्ल्यू लिंक लिस्ट, हमारे पास एक लिंक ये आ गया, दूसरा लिंक ये आ गया, तीसरा लिंक ये आ गया एंड चौथा लिंक ये आ गया। तो इस तरह हम इन 4 लिंक्स या 4 पॉइंटर्स की वजह से एक नोड इंसर्ट कर सकते हैं। हमें 4 रेफरेंसेस या 4 पॉइंटर्स को यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। फाइंड आइटम, लिस्ट डाटा में आइटम लोकेशन हम फाइंड कर सकते हैं, तो उसमें रिट्रीव आइटम कर सकते हैं, इंसर्ट आइटम कर सकते हैं एंड डिलीट आइटम कर सकते हैं। इन सब के लिए सर्च की जरूरत होती है। लेट्स से हम इस तरीके से कह सकते हैं कि राइट ए जर्नल नॉन मेंबर फंक्शन फाइंड आइटम दैट टेक्स आइटम एज ए पैरामीटर एंड रिटर्न्स लोकेशन एंड फाउंड। Insert item and delete item need location, ignore found. Retrieve item needs found, ignore location. तो हमारे पास insert item, retrieve item ये लोकेशन को फाइंड करने के लिए कहते हैं, दूसरा जो है वो आइटम को फाइंड करने के लिए यूज होता है। तो हम किसी भी डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर आइटम को रिट्रीव भी कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं और उसको डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीटिंग फ्रॉम ए डब्ल्यू लिंक लिस्ट, उसकी हम एक और एग्जांपल करते हैं। हमारे पास एक लिंक लिस्ट के अंदर एक एलिमेंट है, इसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं, तो हम इसको यहाँ पे पॉइंट आउट कर देंगे एंड देन इसको बैक पॉइंट आउट कर देंगे और इस तरीके से हमारे ये पॉइंटर जो इसको पॉइंट आउट कर रहा था वो रिमूव हो जाएंगे। इसी तरीके से ये पॉइंटर भी रिमूव हो जाएंगे, ये भी रिमूव हो जाएंगे, हमारे 2 नए पॉइंटर इसमें ऐड हो जाएंगे। सो हमारे पास डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर हम डिलीट करने के लिए हमने इन पॉइंटर को इस तरीके से एडजस्ट किया। Headers and trailers. Special cases arise when we are dealing with the first or last node. Sometime अगर हम first node या last node के साथ कोई आइटम जो है वो उसको या किसी नोड को इंसर्ट या डिलीट करना चाहें, तो कुछ अगर हम एंड्स के ऊपर हैंडलिंग करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स अकर हो सकते हैं इन केस ऑफ डबल लिंक लिस्ट। हाउ कैन वी सिंप्लीफाई द इम्प्लीमेंटेशन, तो उसके लिए हम उसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। मेक श्योर दैट वी नेवर इंसर्ट और डिलीट द एंड्स ऑफ द लिस्ट। एक तो यह है कि हम एंड्स के ऊपर ना इंसर्ट करें ना डिलीट करें। हाउ, सेट अप डमी नोड्स विद वैल्यू आउटसाइड ऑफ द रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज। अगर हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर एंड्स के ऊपर कोई डाटा इंसर्ट या डिलीट करें तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके लिए हम कोई डमी नोड्स या डमी वैल्यूज उनको डमी नोड्स को कर देते हैं, सो उसको हम इजीली हैंडल कर सकते हैं रादर देन हम इनके अलावा अगर हम कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड करें। जैसे हेडर एंड ट्रेलर। हेडर नोड क्या है, कंटेन ए वैल्यू स्मॉलर देन एनी पॉसिबल लिस्ट एलिमेंट। तो हम उसमें कोई स्मॉलर वैल्यू डाल देते हैं बिकॉज उससे स्मॉलर कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है कि हो सके। मीन्स के हम ट्रेलर नोड कंटेन ए वैल्यू लार्जर देन एनी पॉसिबल लिस्ट एलिमेंट। हमारे पास जो लिस्ट एलिमेंट है जिनको हम हैंडल कर रहे हैं, नोड है उसमें डाटा है, तो हम जो हेडर नोड है और जो ट्रेलर नोड है उसमें वैल्यूज इस तरह रख देते हैं कि उससे स्मॉलर वैल्यू ना हो। इसी तरीके से जो हाईएस्ट वैल्यू है हम इतनी रख देते हैं हाईएस्ट कि
हमारे जो नोड के अंदर जो वैल्यूज हैं उनसे उस नोड से हायर ना हो। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं थ्रू हेडर एंड ट्रेलर। ए लिंक लिस्ट एज एन एरे ऑफ रिकॉर्ड। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग लिंक लिस्ट? अगर हम लिंक लिस्ट को यूज करते हैं तो क्या एडवांटेज है? डायनामिक मेमोरी लोकेशन, लिंक लिस्ट में हमें डायनामिक मिलती है, एरे में हमें स्टैटिक मेमोरी लोकेशन मिलती है। सेकंड, एफिशिएंट इंसर्शन डिलीशन फॉर सॉर्टेड लिस्ट। हमें इसमें इंसर्शन और डिलीशन ये एफिशिएंट हमारी हो जाती है। कैन वी इम्प्लीमेंट ए लिंक लिस्ट विदाउट डायनामिक मेमोरी एलोकेशन? इट्स ए क्वेश्चन कि हम इस तरीके से किसी लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हम लिंक लिस्ट एज एन एरे ऑफ रिकॉर्ड देखना चाहें तो किस तरह रिप्रेजेंट होगी कि लेट्स से हमारे पास 0 नोड, इसके ऊपर इन्फो दिस वन डेविड एक इन्फो पड़ी हुई है और इसका नेक्स्ट पॉइंटर 4 है। देन हम 4 पे जाएंगे, 4 पे डाटा है एंड ये 7 को पॉइंट आउट कर रहा है। ओके, 7 2 को पॉइंट आउट कर रहा है, देन 2 6 को पॉइंट आउट कर रहा है एंड देन हम 6 पे आएंगे, -1 को पॉइंट आउट कर रहा है। तो इट मीन्स -1 मीन्स हमारे पास जो नोड्स की वैल्यूज रेंज है, अब -1 यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, दिस इज लास्ट नोड। इस तरीके से हम लिंक लिस्ट एज एन एरे ऑफ रिकॉर्ड भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लिंक लिस्ट को सिंपल रिकॉर्ड की सर्चिंग के लिए यूज करें तो हमें उसके डायनेमिक जो एडवांटेज है हम उसको नहीं गेट कर सकेंगे, बिकॉज स्टैटिक जो स्ट्रक्चर है एरे का उसमें हमारे ये प्रॉब्लम है कि हमारे पास जितनी भी उसमें मेमोरी है वो फिक्स्ड है, वो ऑक्यूपाई हो जाती है। जब नया कोई एलिमेंट उसमें डिलीट करना चाहें या नया कोई एलिमेंट उसमें ऐड करना चाहें तो हमारे पास उसी स्पेसिफाइड एरिया में ही हम कोई एलिमेंट ऐड या डिलीट कर सकेंगे। अगर उसमें स्पेस है तो हम और एलिमेंट उसमें ऐड करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल 10 की एरे है, अगर 6 एलिमेंट है तो 7th एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, 8 9 10, बट उससे ज़्यादा उसमें ऐड नहीं कर सकते बिकॉज उसका साइज जितना हमने फिक्स डिसाइड किया है उतना ही होगा। बट लिंक लिस्ट उसमें हमें डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का एडवांटेज है कि अगर हमारे पास जो भी मेमोरी अवेलेबल है हम नया नोड इंसर्ट करते हैं, न्यू मेमोरी एलोकेट हो जाती है। इसी तरीके से अगर किसी नोड को हम डिलीट करते हैं तो वो मेमोरी डी एलोकेट हो जाती है। देन बेसिक ऑपरेशंस ऑन ए डब्ली लिंक लिस्ट। अब हम डब्ली लिंक लिस्ट के बेसिक ऑपरेशंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम एक नोड को ऐड कर सकते हैं डब्ली लिंक लिस्ट के अंदर। हम नोड को डिलीट कर सकते हैं, सर्च फॉर ए नोड, ट्रैवर्स कर सकते हैं, लिस्ट को यूजफुल फॉर काउंटिंग ऑपरेशन और एग्रीगेट ऑपरेशन। समटाइम हमें काउंट लगाना पड़ता है, देन उसमें हम पूरी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, हर एलिमेंट को विजिट कर सकते हैं। तो हमारे पास बेसिकली 4 जो ऑपरेशंस डब्ली लिंक लिस्ट के ऊपर हम परफॉर्म कर सकते हैं। हम एक नोड को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और उसको ट्रैवर्स कर सकते हैं। The operation on doubly linked list are exactly the same as that are required for singly linked list. तो दोनों के ऑपरेशन सेम है। As we discussed before, the reason for using a doubly linked list are application dependent for the most part. तो sometime हमारे जितने भी सिंगली लिंक लिस्ट के ऑपरेशन है और डबली लिंक लिस्ट के ऑपरेशन है वो दोनों के सेम है, बट समटाइम हमें इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है कि इस तरह की एप्लीकेशन हो सकती है हमारी रिक्वायरमेंट कि हमें एलिमेंट को
ना सिर्फ आगे हमने नोड को विजिट करना है बल्कि प्रीवियस नोड को भी विजिट करना है। सो दैट्स वाई हमें डबली लिंक लिस्ट उसमें हेल्पफुल होगी। नाउ एडिंग नोड्स टू ए डबली लिंक लिस्ट, हम किसी भी नोड को डबली लिंक लिस्ट में कैसे ऐड कर सकते हैं? देयर आर 4 स्टेप्स टू ऐड ए नोड टू ए डबली लिंक लिस्ट। उसमें 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला क्या है? एलोकेट मेमोरी फॉर द न्यू नोड। सबसे पहले हम मेमोरी को एलोकेट करेंगे। देन डिटरमिन द इंसर्शन पॉइंट टू बी आफ्टर, अब हम जिस भी पोजीशन पे उसको इंसर्ट करना चाहें वो हम बताएंगे। देन पॉइंट द न्यू नोड टू इट्स सक्सेसर और प्रीडिसेसर, हम उसके पॉइंटर नेक्स्ट और प्रीवियस जो पॉइंटर हैं उनको पॉइंट आउट करेंगे। एंड पॉइंट द प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर टू द न्यू नोड, तो नया नोड है उसके जो नेक्स्ट और बैक पॉइंटर हैं उनको हम डिफाइन करेंगे। तो एडिंग नोड डबली लिंक लिस्ट के अंदर 4 उसमें हमारे स्टेप्स होंगे। नया नोड, नया मेमोरी हमें रिक्वायर्ड होगी, फिर किस जगह पे उसको इंसर्ट करना है, देन उसके जो न्यू नोड के सक्सेसर और प्रीडिसेसर उसके पॉइंटर, एंड देन हमारे पास न्यू नोड जो पहले से हमारा एक नोड जिस पोजीशन पे ऐड हो रहा है तो उसकी पोजीशंस को हमें देखना होगा कि वो किस पोजीशन पे है, उनके पॉइंटर्स को एडजस्ट करना। करंट नोड पॉइंटर जिसे पी करंट हम कह रहे हैं कैन बी इन वन ऑफ 2 states. It can contain the address of a node, that is you are adding somewhere after the first node. तो sometime फर्स्ट नोड के बाद आप ऐड कर रहे हैं, समटाइम आप मिडल पे ऐड कर रहे हैं और समटाइम एंड पे ऐड कर रहे हैं। और इट कैन बी नल, दैट इज यू आर एडिंग आइदर टू एन एम्प्टी लिस्ट, मे बी आप एम्प्टी लिस्ट में ऐड कर रहे हैं और एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। एडिंग नोड्स टू एन एम्प्टी डबली लिंक लिस्ट, अब एक नया नोड है, हम उसको एम्प्टी डबली लिंक लिस्ट में किस तरह ऐड करेंगे। इनिशियली हमारे पास एक नोड है, उसका न्यू नोड है, ओके, उसका कोई हेडर अभी कोई डिफाइन नहीं है और करंट उसका क्या है, पी करंट हम उसका अभी डिफाइन नहीं है। तो स्टार्ट में हमारे पास इनिशियली नोड हमने क्रिएट किया, देन हम उसको एक नया पॉइंटर दे देंगे, स्टार्टिंग पॉइंटर क्या है उसका, देन उसे हेड का पॉइंटर दे देंगे, ओके, और देन पी करंट दे देंगे। करंट एलिमेंट इस वक्त क्योंकि एक ही नोड है तो ये हमारा पहला नोड होगा, करंट नोड होगा। तो इसके लिए हम एक नया नोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए डबली लिंक लिस्ट में हमारे पास क्या है, पी के न्यू का डाटा, हम यहाँ पे 39 है, ओके 39 है, पी के न्यू का राइट जो है वो उसको हेड बना दिया, इसी तरह पी के न्यू का लेफ्ट जो है उसे पी हेड बना दिया, एंड पी का हेड जो है वो पी न्यू बना दिया। सिमिलरली हम मिडल में किसी एलिमेंट को ऐड करते हैं, ये अभी हमने जस्ट एक नोड क्रिएट किया, शुरू में हमारे पास नोड वैल्यूज पॉइंटर्स हैं, उसको हमने प्रॉपरली असाइन कर दिया। देन हम मिडल में डबली लिंक लिस्ट में एक नोड को ऐड कर सकते हैं। हमारे पास लेट्स से एक नया नोड है, पी न्यू नोड हमने लिया, देन हमारे पास ये लिंक लिस्ट है, उसमें 2 नोड्स हैं, तो इस वक्त करंट जो पॉइंटर है वो इसके ऊपर है, ओके। अब हम इसको मिडल में कैसे इंसर्ट करते हैं, इसके पॉइंटर की एडजस्टमेंट कैसे करेंगे कि हमारे पास एक इस वक्त करंट नोड इस यहाँ पे है, इसको इसके मिडल में करना है, तो हमारा न्यू नोड, ये जो नोड का
राइट है वो इसके लेफ्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ओके। एंड इसी तरीके से इसका जो लेफ्ट है वो इसके लेफ्ट को रिप्रेजेंट करेगा, पॉइंट आउट करेगा, ओके। इसी तरीके से इसका जो लेफ्ट है वो इसको प्रेजेंट कर रहा है, इसको लिंकअप कर रहा है, और इसका राइट इसके लेफ्ट को लिंकअप कर रहा है। सो हम अगर देखें, हम यहाँ से स्टार्ट करें, हमने मिडल में एलिमेंट इंसर्ट किया, सो ये वाला इसको पॉइंट आउट कर रहा है, और ये बैक हम इस पे आ सकते हैं, फॉरवर्ड हम मूव भी कह सकते हैं, बैकवर्ड इस एलिमेंट पे कर सकते हैं। सेम हम इस एलिमेंट पे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इन पॉइंटर्स के थ्रू मूव कर सकते हैं। सो हमारा ये एलिमेंट जो पहले हमने इंसर्ट नहीं किया था, तो हमारे ये लिंक्स इस तरह कनेक्टेड थे। अब हमारे ये लिंक्स ये और ये चार लिंक्स यहाँ पे थ्रू लेफ्ट और राइट पॉइंटर यहाँ पे एडजस्ट हो गए हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि इसके पॉइंटर्स को किस तरीके से हम एक न्यू नोड को मिडल में ऐड करने के लिए कैसे पॉइंटर को हम राइट अप करेंगे। हमारा पी नोड हमारा न्यू नोड है, और न्यू नोड के डाटा में हम 64 डाल देंगे। न्यू जो नोड है उसके लेफ्ट में करंट, उसको करंट बना लेंगे, एंड देन न्यू नोड के राइट में पी के करंट का राइट, एंड देन पी के करंट के राइट में राइट के लेफ्ट में पी का न्यू, एंड पी के करंट के राइट में पी का न्यू आ जाएगा। तो जैसे हमने इस पे यहाँ ये एरोज रिप्रेजेंट किए, बेसिकली ये उनके पॉइंटर्स की रिप्रेजेंटेशन है, जिसका ये कोड आप देख सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास एक और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि एक नोड है, एडिंग ए नोड टू द एंड ऑफ डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट के एंड में हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास ये न्यू नोड है कोई जिसकी वैल्यू 84 है, ओके। हमारे पास इस वक्त ये लिंक लिस्ट है, डबली लिंक लिस्ट है। अब हम इस 84 को एंड पे यहाँ पे इसको ऐड करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इस वक्त करंट जो है वो 74 पे है, ओके, और लास्ट हमारा एलिमेंट ये होगा। सो हमें क्या करना होगा, इसके जो पॉइंटर है उसको इसका एड्रेस दे देंगे, और इसके पॉइंटर को इसका एड्रेस दे देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है, एंड ये बैकवर्ड इसको पॉइंट आउट कर रहा है। तो इसका राइट पॉइंटर इसको पॉइंट आउट कर रहा है, और इसका लेफ्ट पॉइंटर इसको पॉइंट आउट कर रहा है। और चूंकि ये हमारे पास लास्ट एलिमेंट है, एंड पे हम ऐड करें, तो ये नल वैल्यू होगी, ओके। इसका कोड आप देख सकते हैं इसी तरीके से कि जैसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, उस लिहाज से इसकी कोड को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पी का जो न्यू नोड है, हम उसका अगर देखें, पी के न्यू का डाटा 84 है, पी के न्यू का लेफ्ट में पी का करंट है, पी के न्यू जो है उसके राइट, तो पी के करंट के राइट का पॉइंटर है उसमें, एंड पी के करंट के राइट पे पी का न्यू का पॉइंटर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट में एंड पे पॉइंटर ऐड कर सकते हैं। डिलीटिंग ए नोड फ्रॉम ए डबली लिंक लिस्ट। अब हम इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी पोजीशन पे डबली लिंक लिस्ट के। इसी तरीके से हम डबली लिंक लिस्ट के अंदर आइटम्स को, नोड्स को डिलीट भी कर सकते हैं। Deleting a node requires that we logically remove node from the list by changing various links and then physically deleting the node from the list. That is, return it to the heap. Means कि हम किसी भी नोड को डिलीट कर सकते हैं, तो हम उसके पॉइंटर्स को इस तरीके से, लिंक्स को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि वो वहाँ से उसको
नोड का जिसको हम डिलीट कर रहे हैं उसको उसका एड्रेस या रेफरेंस नहीं मिलता और वो नोड वहां से डिलीट हो जाता है। एनी नोड इन द लिस्ट कैन बी डिलीटेड, किसी भी लिस्ट में नोड को डिलीट कर सकते हैं। Note that if the only node in the list is to be deleted, an empty list will result. अगर हमारे पास एक नोड है किसी भी लिस्ट पे, उसको हम डिलीट करेंगे तो हमें empty list मिलेगी। In this case, the head pointer will be set to null. तो फिर head pointer वो उसकी null value हो जाएगी। To logically delete a node, first locate the node itself, means p current, then change the predecessors and successors link fields to print each other and recycle the node using the free function. हम free function करेंगे means जब हम recycle करेंगे तो physically भी node delete हो जाएगा। So हम किसी भी नोड को डिलीट करने के लिए ये 3 स्टेप उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। मींस फर्स्ट लोकेट करेंगे नोड जिसको हमने जो पी करंट पे है, ओके, देन उसके प्रीडिसेसर और उसके सक्सेसर्स जो लिंक्स हैं उनको हम चेंज करेंगे और देन रिसाइकल कर देंगे सो दैट वो फिजिकली भी रिमूव हो जाए। ओके, अब हम देख सकते हैं यहाँ पे डिलीटिंग द फर्स्ट नोड फ्रॉम ए डबली लिंक लिस्ट। अगर हम फर्स्ट नोड ये हमारा इसको हम डिलीट करना चाहते हैं तो उसमें हमारे पास क्या है, पी करंट हम इस वक्त इस पोजीशन पे हैं, हेड हमारा ये है। सो इसको डिलीट करने के लिए जस्ट इसका पॉइंटर जो है वो इसको पॉइंट आउट कर देंगे। जैसे आप देख सकते हैं पी हेड जो है वो इसको पॉइंट आउट कर रहा है, ओके, एंड देन फर्दर ये आगे लिंक हमारी लिस्ट चल रही है तो इसको हम फिर रिसाइकल कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट नोड जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसके कोड को भी दे सकते हैं, पी हेड इज इक्वल टू पी करंट के राइट, उसको हमने हेड बना दिया, ओके, एंड इसी तरह पी करंट का राइट का लेफ्ट उसको नल वैल्यू हमने दे दी एंड जो पी करंट है उसको हमने फ्री कर दिया। डिलीटिंग ए नोड फ्रॉम ए लिंक लिस्ट, किसी भी लिंक लिस्ट में से हम किसी नोड को डिलीट करना चाहें तो लेट्स से हमारे पास 3 नोड हैं, हम मिडल वाले नोड को डिलीट करना चाह रहे हैं तो उसमें हम क्या करेंगे कि राइट पॉइंटर, लेफ्ट पॉइंटर, राइट और लेफ्ट पॉइंटर है तो इसमें हम इस एलिमेंट को चूंकि डिलीट कर रहे हैं तो सो ये वाला इसको रेफर करेगा एंड देन ये रेफर बैक इसको करेगा। इस नोड को कोई भी पॉइंटर रेफर नहीं करेगा। सो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। डिलीटिंग ए नोड फ्रॉम ए डबली लिंक लिस्ट, इसका कोड आप देख सकते हैं। इसको पॉइंटर्स को आप लिंक जितने भी हैं उसके लेफ्ट और राइट के हम उनको देख सकते हैं कि किस तरीके से उसमें उसकी एडजस्टमेंट होती है। सर्चिंग ए डबली लिंक लिस्ट, हम किसी भी लिंक लिस्ट में किसी एलिमेंट को, किसी नोड को सर्च भी कर सकते हैं। सर्च नोड इन ए लिंक लिस्ट, उसमें कैसे सर्च करेंगे, पी करंट इज इक्वल टू पी हेड और सर्च करना है until the target value is found or end of the list is reached। तो इसके लिए हम ये लूप लगाएंगे कंडीशन कि पी करंट नॉट इक्वल टू नल, जब तक नल नहीं हो जाता यानी एंड नोड नहीं आ जाता, या पी करंट के डाटा में टारगेट डाटा जब तक नहीं आ जाता तो ये पी करंट इज इक्वल टू पी करंट क्या राइट, वो नेक्स्ट राइट नोड पे उसको सर्च करता जाए and then determine if the target is found or ran off the end of the list, या तो टारगेट मिल गया या एंड हो गया। तो इफ अगर
पी करंट नॉट इक्वल टू नल, जब लास्ट नहीं आया और फाउंड हमें एलिमेंट मिल जाता है, अदरवाइज एलिमेंट हमें नहीं मिलेगा। तो हम लास्ट एलिमेंट तक चेक करेंगे, अगर लास्ट एलिमेंट आ जाता है और फाउंड 1 हो जाता है, अदरवाइज हम वो एलिमेंट उस लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम जैसे सिंगल लिंक लिस्ट में हमने एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं, सेम हम डबली लिंक लिस्ट में भी एलिमेंट्स को सर्च कर सकते हैं। डबली लिंक लिस्ट का हम रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से देख सकते हैं कि एवरी नोड हैज नेक्स्ट एंड बैक पॉइंटर। हमारे पास फर्स्ट नोड, इसका बैक पॉइंटर, देन डाटा, देन ये राइट पॉइंटर, लेफ्ट पॉइंटर, इसी तरीके से हर नोड का नेक्स्ट और बैक पॉइंटर्स हैं। और ये हमारे पास लास्ट नोड है। लास्ट नोड का यहाँ पे हमने जैसे बात की, यहाँ पे हमारे पास हेडर और ट्रेलर होंगे जो लास्ट एंड पॉइंटर्स को हैंडल करेंगे। डबली लिंक लिस्ट, इसके हम डिफरेंट ऑपरेशंस को देखते हैं कि डबली लिंक लिस्ट के ऊपर कौन कौन से हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इनिशियलाइज कर सकते हैं लिस्ट को, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं लिस्ट को, डिटरमिन वेदर द लिस्ट इज एम्प्टी, सर्च द लिस्ट फॉर ए गिवन आइटम, retrieve the first element of the list, retrieve the last element of the list। तो हम डबली लिंक लिस्ट के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। देन इंसर्ट एन आइटम इन द लिस्ट, डिलीट एन आइटम फ्रॉम द लिस्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ द लिस्ट, प्रिंट द लिस्ट, मेक ए कॉपी ऑफ डबली लिंक लिस्ट। तो हमारे पास ये डिफरेंट ऑपरेशंस हैं जिनको हम लिंक लिस्ट के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, हमारे पास डबली लिंक लिस्ट का एक डिफॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर है उसमें हमारे पास फर्स्ट उसमें नल है, देन लास्ट में भी नल है और काउंट 0 है। इज लिस्ट एम्प्टी, हमारा डबली लिंक लिस्ट में हमारे पास फंक्शन है इज लिस्ट एम्प्टी का, वो हमें रिटर्न करेगा इफ अगर फर्स्ट इक्वल टू नल होगा। ओके, डिस्ट्रॉय लिस्ट का फंक्शन किस तरह काम करेगा? दिस ऑपरेशन डिलीट्स ऑल द नोड्स इन द लिस्ट लीविंग द लिस्ट इन एन एम्प्टी स्टेट। तो लिस्ट को वो एम्प्टी कर देगा, पूरी लिस्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये फंक्शन डिस्ट्रॉय का है, इसमें हमारे पास पॉइंटर टू डिलीट द नोड टेम्प है और ये चेक करेगा कंडीशन while फर्स्ट नॉट इक्वल टू नल, देन टेम्प इज इक्वल टू फर्स्ट करेगा, फर्स्ट इक्वल टू फर्स्ट का नेक्स्ट एंड डिलीट कर देगा उस टेम्प को। तो ये जब तक उसे नल नहीं मिलता यानी फर्स्ट वाले पॉइंटर फर्स्ट वाले नोड से स्टार्ट करेगा एंड उस वक्त तक करता रहेगा जब तक लास्ट नोड तक नहीं पहुंच जाता। तो जब लास्ट नोड तक पहुंचेगा तो ये हर नोड को डिलीट करता जाएगा एंड लास्ट इज इक्वल टू नल होगा एंड काउंट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, सारे नोड डिलीट हो जाएंगे। तो इस तरह हम पूरी लिंक लिस्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं यूजिंग डिस्ट्रॉय फंक्शन। देन इनिशियलाइज लिस्ट भी कर सकते हैं। दिस ऑपरेशन री इनिशियलाइजेस द डबली लिंक लिस्ट टू एन एम्प्टी स्टेट। हमारे पास इनिशियलाइज लिस्ट का एक ऑपरेशन है, लिस्ट को वो सारी वैल्यूज को वो इनिशियलाइज कर देते हैं। लेंथ ऑफ द लिस्ट, हम किसी भी लिंक लिस्ट डबली लिंक लिस्ट उसकी लेंथ को फाइंड करना चाहें तो हम लेंथ का फंक्शन अप्लाई करते हैं जो हमें रिटर्न करता है काउंट। उसमें जितने भी नोड होंगे उतने काउंट करके हमें पता चल जाएगा ये लिंक लिस्ट की लेंथ क्या है। देन प्रिंट द लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट में एक और हमें फंक्शन मिलता है प्रिंट द लिस्ट का। तो इसमें है सबसे पहले नोड टाइप पॉइंटर करंट का है,
ये पॉइंटर टू ट्रैवर्स द लिस्ट, पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स करेगा। देन करंट इज इक्वल टू फर्स्ट, सबसे पहले हम सेट करेंगे करंट टू पॉइंट टू दी फर्स्ट नोड से स्टार्ट करें, एंड करंट नॉट इक्वल टू नल, यानी कि नल वैल्यू लास्ट एलिमेंट लास्ट नोड की होगी। तो ये जैसे लूप चलता है, लूप चलाएगा, करंट सी आउट करेगा करंट की इन्फो, जो उसमें हर नोड में जो डाटा है उसको आउटपुट के तौर पे रिप्रेजेंट करेगा। करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट नोड पे आएगा, फिर चेक करेगा, जब तक उसे नल नहीं मिलता यानी कि लास्ट एलिमेंट तक नहीं मिलता, तो वो हर नोड की जो डाटा है या उसकी इंफॉर्मेशन है वो प्रिंट करता जाएगा। और इसी तरीके से जब उसे नल मिल जाएगा तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा, एंड वाइल और एंड प्रिंट। तो इस तरह हमें सारी लिस्ट जो है वो प्रिंट मिल जाएगी। रिवर्स प्रिंट द लिस्ट, प्रिंट लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में भी प्रिंट किया जा सकता है, उसके लिए फंक्शन है रिवर्स प्रिंट का। सो पॉइंटर टू रिवर्स द लिस्ट, हमारे पास करंट का एक पॉइंटर है और करंट इज इक्वल टू लास्ट। अब हम सेट करंट टू पॉइंट टू दी लास्ट नोड, अब हम लास्ट नोड पे करंट को रख रहे हैं और हम इसमें ये कह रहे हैं करंट नॉट इक्वल टू नल, और ये करंट का जो पॉइंटर है जब तक नल नहीं होगा ये प्रिंट करता जाएगा उसकी इन्फो को, एंड करंट इज इक्वल टू करंट का बैक। अब ये चूंकि रिवर्स ऑर्डर में करनी है तो हम नेक्स्ट पॉइंटर को करने के बजाय हम उसके बैक पॉइंटर से उसकी प्रिंटिंग कराएंगे। तो इस तरीके से लिंक लिस्ट जो है वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगी। देन सर्च द लिस्ट, हम लिस्ट को सर्च भी कर सकते हैं। सर्च के लिए हमारे पास इसका एक ऑपरेशन फंक्शन एग्जिस्ट करता है, उसमें हम सबसे पहले ट्रैवर्स करेंगे लिंक लिस्ट को, जैसे पिछली उसमें हम करते हैं थ्रू दिस पॉइंटर करंट के। तो करंट में हम फर्स्ट डाल देंगे, फर्स्ट नोड से हम स्टार्ट करेंगे। जब तक करंट इज नॉट इक्वल टू नल एंड नॉट फाउंड, इफ करंट की इन्फो में सर्च आइटम उसे मिल जाता है और फाउंड ट्रू हो जाता है, एक हमारी कंडीशन ये, अदरवाइज क्या करें, अगर ट्रू हो जाता है ओके, अदरवाइज फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे चला जाए। इस तरीके से ये सारे एलिमेंट्स को विजिट करते हुए जैसे ही उसे लास्ट एलिमेंट तक या तो पहुंच जाएगा या आइटम उसे मिल जाएगा। लास्ट एलिमेंट तक उसे आइटम नहीं मिलेगा, देन वो शो कर देगा कि आइटम नॉट फाउंड, अदरवाइज वो लास्ट एलिमेंट तक जाएगा। अगर उसे किसी पोजीशन पे आइटम मिल जाता है, इफ फाउंड, देन फाउंड इज इक्वल टू करंट क्या इन्फो इज इक्वल टू सर्च आइटम, वो उसको उसके साथ मैच करेगा। अगर उसके साथ मैच हो जाता है देन हमें रिटर्न कर देगा कि ये लिंक लिस्ट के अंदर एलिमेंट था जो कि रिक्वायर्ड था सर्च के लिए। तो इस तरीके से हम लिस्ट के अंदर से किसी भी एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं थ्रू सर्च फंक्शन। फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट, हमारे पास फंक्शन हैं जिससे हम उसके फर्स्ट एलिमेंट को भी देख सकते हैं एंड लास्ट एलिमेंट को भी। तो फ्रंट फंक्शन है assert फर्स्ट नॉट इक्वल टू नल, तो रिटर्न फर्स्ट की इन्फो, हमें फर्स्ट की जो वैल्यू है डाटा है वो रिटर्न कर देगा। इसी तरीके से लास्ट एलिमेंट, उसके लिए बैक का फंक्शन है, बैक assert लास्ट नॉट इक्वल टू नल, जब तक वो नल तक नहीं लास्ट वैल्यू है तो हमें ये रिटर्न कर दे लास्ट की इन्फो। तो इस तरीके से हम फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट्स को भी उनकी वैल्यूज को भी देख सकते हैं। इंसर्ट ए नोड, एक नोड डबली लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्ट नोड करने के कितने केसेस हैं? देयर आर 4 केसेस। केस 1 क्या है? इंसर्शन इन एन
एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट के अंदर हम कोई इंसर्शन कर सकते हैं। सेकंड केस क्या है, इंसर्शन एट द बिगिनिंग ऑफ नॉन एम्प्टी लिस्ट। हमारे को नॉन एम्प्टी लिस्ट है, उसके बिगिनिंग में हम कोई इंसर्ट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। देन केस 3 है इंसर्शन एट द एंड ऑफ नॉन एम्प्टी लिस्ट। तो नॉन एम्प्टी लिस्ट के एंड पे हम इंसर्शन कर सकते हैं। केस 4 है इंसर्शन समवेयर इन नॉन एम्प्टी लिस्ट। किसी भी पोजीशन पे लिस्ट के अंदर हम वहां पे भी इंसर्शन कर सकते हैं। केसेस 1 and 2 requires us to change the value of the pointer first। 1 और 2 में हमें pointer first की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, but cases 3 and 4 are similar। After inserting an item, count is incremented by 1। तो थर्ड एंड फोर्थ में जब कोई हम आइटम इंसर्ट करेंगे तो उसमें काउंट में एक आइटम एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, मीन्स एक आइटम और ऐड हो गया। तो इस तरह इंसर्ट, किसी भी नोड को हम इंसर्ट करना चाहें तो उसमें हमारे पास 4 केसेस हैं कि इंसर्शन एम्प्टी लिस्ट में, इंसर्शन एट द बिगिनिंग ऑफ नॉन एम्प्टी लिस्ट, इंसर्शन एट द एंड ऑफ नॉन एम्प्टी लिस्ट, इंसर्शन समवेयर इन नॉन एम्प्टी लिस्ट। इसी तरीके से डिलीट का हम देखते हैं कि डिलीशन कैसे कैसे किसी भी नोड की हो सकती है। केस 1 क्या है, द लिस्ट इज एम्प्टी। केस 2 क्या हो सकता है, द आइटम टू बी डिलीटेड इज इन द फर्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट which would require us to change the value of pointer first। and case 3 क्या है, item to be deleted is somewhere in the list। लिस्ट में किसी भी जगह पे हो सकता है, हम उसको डिलीट करना चाह रहे हैं। then case 4 में क्या है, item to be deleted is not in the list। तो हम जो आइटम है जिसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं वो लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। आफ्टर डिलीटिंग ए नोड काउंट इज डिक्रीमेंटेड बाय 1। जैसे हम आइटम ऐड करते जाएंगे, जैसे ही नोड ऐड करते जाएंगे तो हमारा एक एक काउंट में इंक्रीमेंट होता जाएगा। इसी तरह हम किसी भी नोड को डिलीट करते जाएंगे तो हमारा एक एक काउंट डिक्रीमेंट होता जाएगा। तो इस तरीके से हम 4 केसेस हैं उनको देख सकते हैं कि उसके डिलीट, किसी भी नोड को डिलीट करने के लिए 4 केसेस हो सकते हैं। केस 1 में हमने देखा कि लिस्ट एम्प्टी है। केस 2 में जो आइटम जिसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं इज इन दी फर्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट। एंड केस 3 है आइटम जिसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं वो लिस्ट के किसी भी पोजीशन के ऊपर है। एंड केस 4 आइटम जिसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं वो लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो इस तरीके से ये डिफरेंट केसेस जो हैं डिलीशन के लिए एग्जिस्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे सर्कुलर लिंक लिस्ट की। अभी तक हमने जो देखा उसमें हमने सिंगल लिंक लिस्ट को देखा, उसमें डिफरेंट ऑपरेशंस उसके देखे। देन हमने डबली लिंक लिस्ट को देखा, उसके डिफरेंट ऑपरेशंस देखे, उसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हमने देखी। लिंक लिस्ट की एक तीसरी टाइप है जिसे सर्कुलर लिंक लिस्ट कहते हैं। सर्कुलर लिंक लिस्ट इज वन विच हैज नो बिगिनिंग एंड नो एंड। जैसे हमने देखा सिंगल लिंक लिस्ट, उसका एक स्टार्ट नोड है, एक एंड नोड है। पहले नोड से हम स्टार्ट करते हैं एंड सेकंड थर्ड ट्रैवर्स करते हुए लास्ट नोड पे चले जाते हैं। डबल लिंक लिस्ट के केस में हम देखें तो हमारे पास फर्स्ट नोड है, हम स्टार्ट करते हैं, सेकंड नोड, थर्ड नोड, फोर्थ नोड, लास्ट नोड पे चले जाते हैं। हम बैकवर्ड भी आ सकते हैं, एक 2 वे हम नोड को ट्रैवर्स कर सकते हैं। सर्कुलर लिंक लिस्ट डिफरेंट उन दोनों से है बिकॉज सिंगली लिंक लिस्ट एंड डबली लिंक लिस्ट के अंदर
हमारा एक स्टार्ट नोड और एक एंड नोड है। सर्कुलर लिंक लिस्ट में बिगिनिंग और एंडिंग नहीं है। लिंक लिस्ट सारे नोड्स के साथ कनेक्टेड है। A singly linked list can be made a circular linked list by simply storing the address of very first node into the linked field of the last node। अब हम सिंपल जो सिंगल लिंक लिस्ट है उसको हम सर्कुलर लिंक लिस्ट की तरह कैसे ट्रीट कर सकते हैं। जस्ट जो हमारा फर्स्ट और लास्ट नोड है उसको हम कनेक्ट कर देंगे। लास्ट जो नोड है उसका पॉइंटर जो नॉर्मली सिंगली लिंक लिस्ट में नल होता है उसको हम फर्स्ट नोड का पॉइंटर दे देंगे। तो उस तरीके से ये लिस्ट पहले नोड से लास्ट नोड पहले नोड से कनेक्टेड हो जाएगा। तो इस तरह पहला नोड इससे कनेक्टेड है, देन इससे कनेक्टेड, देन इससे, देन ये, और लास्ट नोड फिर पहले नोड से कनेक्टेड है। तो हमारी ये इस तरीके से एक सर्कुलर लिंक लिस्ट बन जाएगी। A circular doubly linked list has both the successor point and predecessor point in circular manner। तो हम सिंगली लिंक लिस्ट को भी सर्कुलर लिंक लिस्ट बना सकते हैं, डबली लिंक लिस्ट को भी सर्कुलर लिंक लिस्ट बना सकते हैं। डबली लिंक लिस्ट में हमारे पास दो पॉइंटर हैं। लास्ट नोड जो है वो पहले नोड के साथ कनेक्टेड होगा और पहला नोड लास्ट नोड के साथ कनेक्टेड होगा। सिंगली लिंक लिस्ट में हमारे पास जस्ट एक पॉइंटर जो नेक्स्ट को पॉइंट आउट कर रहा होता है, सो लास्ट नोड जस्ट पहले नोड के साथ कनेक्टेड होगा। जबकि डबली लिंक लिस्ट में हमारा पहला नोड लास्ट नोड के साथ कनेक्टेड एंड देन लास्ट नोड पहले नोड के साथ कनेक्टेड होगा। आज का लेक्चर में हमने डबली लिंक लिस्ट को स्टडी किया। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सिंगल लिंक लिस्ट और उसके डिफरेंट फंक्शंस और ऑपरेशंस को स्टडी किया था। आज के लेक्चर हमारा डबल और डबली लिंक लिस्ट पे कंसिस्ट कर रहा था। इसमें हमने डिफरेंट बेसिक प्रॉपर्टीज जो है डबल लिंक लिस्ट की उसको हमने अंडरस्टैंड किया, एक्सप्लोर किया द इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन ऑन डबली लिंक लिस्ट। हम मुख्तलिफ जगहों पे स्टार्ट पे, एंड पे, मिडल में कहीं पे भी हम एक न्यू नोड डबली लिंक लिस्ट में इंसर्ट भी कर सकते हैं, हम डिलीट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने डबली लिंक लिस्ट के कैसे हम उसको बिल्ड कर सकते हैं, उसको कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसके डिफरेंट ऑपरेशंस किस तरीके से परफॉर्म करते हैं उनको हमने देखा। एंड लास्ट में हमने सर्कुलर लिंक लिस्ट को देखा। सर्कुलर लिंक लिस्ट सिंगल लिंक लिस्ट की भी सर्कुलर लिंक लिस्ट बन सकती है, डबल लिंक लिस्ट की भी सर्कुलर लिंक लिस्ट बन सकती है। सिंगल लिंक लिस्ट में जस्ट क्योंकि एक पॉइंटर ही यूज हो रहा होता है एक ही उसमें, तो लास्ट वाला नोड है उसको हम पहले वाले नोड से कनेक्ट करके सर्कुलर लिंक लिस्ट बना लेते हैं। इसी तरीके से डबली लिंक लिस्ट में हमारे चूंकि 2 पॉइंटर्स होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, सो पहला नोड जो है वो लास्ट वाले नोड से कनेक्टेड होगा और लास्ट वाला नोड जो है वो पहले वाले नोड से कनेक्टेड होगा। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।